पवन सिंह जैसा अय्यास और घटिया मानसिकता का तो हमने आज तक कोई आदमी ही नहीं देखा है जिसकी बीवी खुद इतनी खूबसूरत हो, उसको दूसरी तीसरी इस टाइप की लड़की चाहिए। और जब ज्योति सिंह रोएगी ना तो हाय लगेगा पवन सिंह को। अब पवन सिंह का हाय लगने का एक ट्रेलर उनके जीवन में स्टार्ट हो चुका है। अब पूरा फिल्म देखिएगा, जितना ज्योति सिंह तड़पेगी रोएगी उतना ही पवन सिंह को पड़ेगा, ऐसा पड़ेगा कि पवन सिंह एकदम बर्बाद हो जाएंगे आने वाले समय। क्योंकि पवन सिंह पत्नी के कभी एक औरत के साथ नहीं रह सकते हैं। उनको चाहिए कि बस 10-5 हजार रुपया खर्चा कर दो, रोज नई नई लड़कियां आते रहो। पवन सिंह देखेंगे, वायरल होने के बाद आप लोगों पे FIR वगैरह करा देंगे। पवन सिंह क्या कर लेंगे? घंटा डर लगता है पवन सिंह से। पवन सिंह से डर काहे का डर लगे? उनसे मेरा घर चल रहा है। पवन सिंह का वो गुणगान करेगा जो पवन सिंह का पत्तल चाटता हो, जिसका पवन सिंह से घर चलता हो। हमारा घर पवन सिंह से नहीं चलता है। क्या स्टार है? पवन स्टार है पवन सिंह। उसका नया नाम पवन सिंह पवन स्टार, लड़की छेरवा स्टार, गुंडवा स्टार, गर्ल्स स्टार बोलिए, पावर स्टार नहीं बोलिए। अच्छा, पवन सिंह की पत्नी जो ज्योति सिंह है वो पोस्ट करती है और पोस्ट के बाद पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में हाहाकार मच जाता है। आप लोगों ने वो पोस्ट देखा? हाँ बिल्कुल देखे हैं। हम कहना चाहते हैं जी कि बहुत लोग, पब्लिक लोग पवन सिंह को भगवान मानते हैं, स्टार मानते हैं। उनकी बीवी को आखिर सोशल मीडिया के सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? सोशल मीडिया का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? पवन सिंह शायद नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस वजह से ले रहे हैं सोशल मीडिया का सहारा। अपनी बीवी नहीं लगती है और दूसरी की बीवी बहन सब उनकी बीवी बन जाए, सब उनके मतलब अय्यासी के अड्डा बन जाए, अय्यासी के अखाड़ा खोल रखे हैं। उनकी बीवी अच्छी नहीं लगती है? ज्योति सिंह में आखिर क्या कमी है बताएं हमको? या पूरा कोई दिक्कत है तभी तो पवन सिंह नहीं रह रहे हैं। क्या दिक्कत है तो बताएं ना। जब चुनाव था तो ज्योति सिंह में कोई दिक्कत नहीं था, तो दोनों अलग ना थे जी, तो काहे साथ में आए थे? ज्योति सिंह को क्यों बुलाए? चुनाव में क्यों बुलाए? ज्योति सिंह ये पोस्ट में लिखी भी है कि अगर दूरिया था तो दूरिया ही रहने देते, बुला के नजदीकियां क्यों बढ़ाए? बुला के नजदीकियां बनाए, एक ही होटल में रहना, एक ही रूम में रहना, पति पत्नी की तरह बिल्कुल रहना काराकाट में। अब आप जाके बोलते हैं कि अब हम नहीं रखेंगे, अब फलना देखना। आपको जो करना है खुलेआम कीजिए ना। आपको जितना भी लड़कियां हैं और बाकी लोग जितना भी लोग हैं, सबके लिए आपके पास टाइम है। आपकी बीवी के लिए मिलने के लिए टाइम नहीं है। उनको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। तो शादी क्यों किए थे? आपको शादी नहीं करना चाहिए था। ये सब ना मर्द होता है ऐसे, और मर्द जो अपनी बीवी को नहीं करता है। अच्छा, ये बताइए कि पवन सिंह जो है, पवन सिंह की पत्नी जो है कि ज्योति सिंह पोस्ट करती हैं और वो पोस्ट में मतलब सीधे लिखती हैं कि ऐसा मेरा स्थिति है कि आत्मदाह कर सकते हैं। जब औरत चारों तरफ से हार जाती है ना, तब उसके जीवन में ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें सुसाइड का ऑप्शन, हमें अब जीने का इच्छा नहीं है। तो सोचिए, जो औरत 7 साल से घिसा पीटा जिंदगी जी रही हो, दर दर भटक रही हो, अपने ही पति के प्यार पाने के लिए उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना पड़ रहा है, लोगों से कहना पड़ रहा है, तो उस औरत पे क्या बीत रहा होगा? कोई तो औरत ही दर्द समझ सकती है औरत का ना, दूसरा तो कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन ये पोस्ट आज से पहले ज्योति सिंह नहीं की, ये पोस्ट के बारे में जिक्र तक नहीं की, लेकिन जैसे ही विधानसभा का चुनाव आ रहा है, सब लोग जानता है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ना चाहती है, तो वो पवन सिंह का साथ चाह रही है, जैसे वो पवन सिंह का साथ देती। क्यों नहीं चाहेगी? पवन सिंह भी तो छोड़ दिए थे ना, उनका भी तो तलाक का मैटर चल रहा था। तब क्यों ज्योति सिंह को फोन करके बुलाया, उसके मांग में सिंदूर भरे, पब्लिक में पूरा वीडियो वायरल हुआ कि हम ज्योति को अपना लिए हैं। वो भी तो ज्योति सिंह को इस्तेमाल किए चुनाव में। और ये चुनावी मुद्दा नहीं है, पति पत्नी का प्यार एक अनोखा होता है। जैसे जीने के लिए सांस चाहिए ना, खाने के लिए खाना चाहिए ना, वैसे ही पति का भी साथ चाहिए होता है एक औरत को। लेकिन उनके पोस्ट से तो सीधे झलक रहा है कि वो चुनाव में बस चाहती हैं कि पवन सिंह उनके साथ खड़ा हो जाए। ज्योति सिंह शुरू से ही चाहती है कि पवन सिंह कहीं भी मुंह मड़वा ले, कहीं भी अय्यासी कर ले, कहीं भी कुछ भी कर ले, लेकिन हमको अपने दिल में थोड़ा सा जगह दे दे ताकि हम उसी के सहारे जी ले। हम कभी ऐसा नहीं देखे हैं कि ज्योति सिंह बोली हो कि नहीं हम नहीं रहेंगे और हमको चुनाव में आके प्रचार कीजिए। अरे वो खड़ी होगी ना ज्योति सिंह, तो पवन सिंह का सपोर्ट का जरूरत नहीं है, ज्योति सिंह ऐसे ही जीत जाएगी। उसको नचनिया बजनिया का जरूरत नहीं है। वो एक पति के रूप में साथ चाहती है। अगर एक पत्नी पति का साथ चाहती है तो क्या गुनाह है? जब पति को पत्नी का साथ चाहिए तो दर दर भटका सकते हो, गाँव नचवा लिया अपने चुनाव के लिए। तुम्हारे चुनाव के चक्कर में, पवन सिंह के चुनाव के चक्कर में उसके पैर में छाला तक पड़ गया, दर दर भटकी। तो क्या पवन सिंह का राइट नहीं बनता है? क्या पवन सिंह को नहीं सोचना चाहिए कि अगर मेरी बीवी चुनाव लड़ रही है तो हमें भी उसका साथ देना चाहिए? एक मिनट, आप कहते हैं कि ज्योति सिंह से हमारा कोई रिश्ता नहीं, हमारी कोई बीवी नहीं है, तो आप चुनाव में मुंह मरवाने के लिए बुलाए थे? क्या काम था? क्या ऐसा मजबूरी आपका आ गया था कि आपको ज्योति सिंह ही चाहिए थी प्रचार में? बहुत सारे लोग गए थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग गए थे आपके प्रचार में, फिर आपको पत्नी को क्यों बुलाए, क्यों मांग भरे सबके सामने?
नहीं करना चाहिए था ना। जो लड़की मूव ऑन कर रही थी वो खुद बोलिए कि मूव ऑन कर रहे थे, लेकिन प्रचार में बुला के औरत का दिल मोम की तरह होता है, थोड़ा सा पति प्यार दिखाता है तो औरत सारा गम उसका भूल जाती है, जितना भी अत्याचार किया होता सब भूल जाती है, सोचती है मेरा पति है ना, यही सब कुछ है। तो उसी का फायदा पवन सिंह उठाया ना। आप बोल रहे हैं कि पवन सिंह नचनिया बजनिया है, लेकिन सब लोग तो बोलता है पवन सिंह पावर स्टार है, पवन सिंह पावर स्टार और पवन सिंह सबसे बड़े कलाकार भोजपुरी के कहे जाते हैं। स्टार है पवन, स्टार है पवन सिंह, उसका नया नाम पवन सिंह पवन स्टार, लड़की छेरवा स्टार, गुंडवा स्टार, गर्ल्स स्टार बोलिए, पावर स्टार नहीं बोलिए। पावर स्टार का मतलब होता है अपनी घर का इज्जत को संभाल के घर में रखना, न कि हमारी घर की इज्जत जो मेरी बीवी है वो दर दर भटक रही है, सोशल मीडिया पे जा रही है, सोशल मीडिया से सहारा ले रही है, लोगों से अपना दुख दर्द बता रही है, वो घंटा स्टार होगा जी। स्टार जानते हैं स्टार कहते किसको है? स्टार हमारे नजर में वो हर आदमी है जो अपने बीवी बच्चा को खुश रखता है, वो होता है स्टार। ये भाई वो सच में मतलब भोजपुरी का सब मानता है कि बड़ा कलाकार है, और आप उनको पावर के जगह पॉर्न स्टार की पता ना कौन स्टार। भोजपुरी के सब गुंडा में गुंडा का बाप स्टार है। भोजपुरी जो अश्लीलता होता है, अश्लीलता फैलाने में सब में नंबर 1 पवन सिंह है, पीएचडी कर रखा है अश्लीलता में। वो बोलिए पावर स्टार, गाने के मामले में वो है, गाने के मामले में नो डाउट बहुत बड़ा सिंगर है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन पर्सनल लाइफ में एकदम गर्ल्स स्टार है। हर दिन नए नए लड़की चाहिए उसको, पवन सिंह को। बिल्कुल पवन सिंह जैसा अय्यास और घटिया मानसिकता का तो हमने आज तक कोई आदमी ही नहीं देखा है, जिसकी बीवी खुद इतनी खूबसूरत हो, उसको दूसरी तीसरी छुछुंदरी और इस टाइप की लड़की चाहिए। आप इतना खुल के आप दोनों लोग पवन सिंह पे बोल रही हैं, और इतना ये वीडियो पक्का जाएगा, पवन सिंह देखेंगे, वायरल होने के बाद आप लोगों पे एफआईआर वगैरह करा देंगे। पवन सिंह क्या कर लेंगे? घंटा डर लगता है पवन सिंह से। पवन सिंह से डर काहे का डर लगे? उनसे मेरा घर चल रहा है। पवन सिंह का वो गुणगान करेगा जो पवन सिंह का पत्तल चाटता हो, जिसका पवन सिंह से घर चलता हो। हमारा घर पवन सिंह से नहीं चलता है, ऐसा ऐसा एफआईआर से हम नहीं डरते हैं। पवन सिंह को एफआईआर करने आता है? हमारे मुंह में दही जमा हुआ है। आप गलत है तो गलत नहीं बोलेंगे, चोर को चोर नहीं बोलेंगे, गुंडा को गुंडा नहीं बोलेंगे। अगर पवन सिंह है हर दिन लोग नए नए लड़कियों को छेड़ता है तो उसको गुंडवे स्टार ना बोलेगा आदमी? हम कैसे पावर स्टार मान ले? पावर करते हैं, लड़की को छेड़ते कहाँ? काम करने का मतलब क्या होता है कि किसी का कमर पकड़ लेना, किसी का गाल पकड़ लेना, किसी का हाथ पकड़ लेना, किसी का भी बैक टच कर देना, इसको काम करना कलाकारी कहते हैं। आप एक सभ्य समाज से आते हैं, आपके वजह से हमारा समाज बदनाम होता है। आप जिस समाज से आते हैं ना, उस समाज की भी आपकी वजह से बदनामी होती है कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है ना वो हमें दिखती है और आप उसको बेकार कर रहे हैं। आपकी वजह से हमारा बिहार बदनाम हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मामला है उसमें सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह का ही गलती है, ज्योति सिंह का कोई गलती नहीं है? ठीक मानते हैं दोनों का गलती होगा, ज्योति सिंह का भी होगा। लेकिन ज्योति सिंह झुक रही है ना, तो आपको गले लगा लेना चाहिए था। आप गले लगाए भी थे बुला के, तो आप क्यों फिर हटा दिए? तो इसमें पवन सिंह का ही गलती है, क्योंकि पवन सिंह पत्नी के कभी एक औरत के साथ नहीं रह सकते हैं। उनको चाहिए कि बस 10-5 हजार रुपया खर्चा कर दो, रोज नई नई लड़कियां आते रहो। तो जो लड़कियां जाती हैं वो बेवकूफ है, उसको नहीं जाना चाहिए। पवन सिंह पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, जैसे कि सब कुछ जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आरोप क्या लगा रहे हैं? सच्चाई है ना। जो आदमी मंच पे छेड़ सकता है किसी लड़की को, तो क्या कहते हैं कि वो कहीं घर में रहता होगा, चाहे होटल में रहता होगा, तो लड़की नहीं बुलाता होगा? आप इस चीज को मान लीजिएगा, हम नहीं मानते हैं। जो मंच पे लड़की को छेड़ सकता है, औरत को छेड़ सकता है, वो कहीं भी कुछ कर सकता है। उसको लाज शर्म है जी कि मंच को आदमी पूजा करके गोड़ ला के ऊपर चढ़ता है और उसी पे जाके आप गंदा काम कर रहे हैं, बैट टच कर रहे हैं, उसका कमर पकड़ रहे हैं, चाहे किसी को भी। अच्छा पवन सिंह की पत्नी पोस्ट में अपनी ये भी लिखी है कि आपसे जो विवाद करता है, आपको गाली देता है, आप उसको बुला के गले लगा लेते हैं, और हम आपकी पत्नी हैं, आपकी परिवार वाले हैं, उसके बाद भी आप हमको गले नहीं लगाते, हमको बुलाते नहीं। तो सही तो बोल रही है। वो बोलते थे कि मेरा एक बार फोन नहीं उठाता है उसको जीवन में भर मैं भूल जाता हूँ। तो कहाँ गया ये बात का वक्तव्य आपका? अब आपको समझना चाहिए था ना कि ये बात बोले हैं तो आप 2 बात बोलिएगा। ये बात बोले थे कि हम नहीं बात करेंगे, जो मेरा फोन नहीं उठाता है, तो गाली दिया, सब कुछ किया, उसको गला क्यों लगा लिया? तो सही सवाल है ना पवन सिंह की पत्नी का, ज्योति सिंह का, कि आप सबको माफ कर सकते हैं, अब मुझे माफ क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसा क्या गुनाह आखिर ज्योति सिंह कर दी है भाई? ये पब्लिक भी जानना चाहती है। और जो पवन सिंह के जो लोग मानता है कि भगवान है, तो जाओ, जो फैन फॉलोइंग जो लोग है, जो एकदम पागलों की तरह पवन सिंह के प्यार करता है, तो तुम अपने बहन और बीवी या माँ को भेजो पवन सिंह के पास छड़वाने के लिए, तब तुम लोग को समझ में आएगा। वो लोग चूतिया है,
कि भगवान भगवान मानता है, अपने माँ बाप को इज्जत नहीं करेगा, अब पवन सिंह भगवान हो जाएगा। अच्छा, पवन सिंह से मिलने के लिए ज्योति सिंह गई थी, ज्योति सिंह के पिता भी लखनऊ गए थे, लेकिन बोला गया कि बॉस अभी व्यस्त हैं, काम में व्यस्त हैं। व्यस्त नहीं थे, स्टेज पे लड़की की कमर पकड़ने में बॉस व्यस्त है, इसीलिए ज्योति सिंह से नहीं मिलवाया गया। मतलब बीबी से इम्पोर्टेंट हम दुनिया में 80% पतियों को देखते हैं कि अपने बीवी बच्चा के लिए सारा दुनिया से लड़ता है, सारा वो कुकर्म कर्म करता है सिर्फ बीवी बच्चा के लिए। तो पवन सिंह ऐसा कौन सा कार्य में बिजी थे भाई? तो पवन सिंह स्टेज पे लड़के की कमर पकड़ने में बिजी थे, इसलिए बीवी से टाइम मिलने का नहीं था। उनको जब जरूरत पड़ेगा तब उनको याद आती है ज्योति सिंह, और जैसे ही उनका चुनाव खत्म हो गया तो उनकी बीबी अब नहीं है, क्योंकि अब उनको नई लड़की चाहिए ना। उनको मिसरा तिसरा राघव रघवानी में दिखता है सीन, और जो ज्योति सिंह है उसमें उनको सीन नहीं दिखता है। तो ज्योति सिंह अपने जिंदगी में हार चुकी है, थक गई है, और जब औरतें थक जाती है ना तब उसका दिल रोता है, और जब ज्योति सिंह रोएगी ना तो हाय लगेगा पवन सिंह को। अब पवन सिंह का हाय लगने का एक ट्रेलर उनके जीवन में स्टार्ट हो चुका है। अब पूरा फिल्म देखिएगा, जितना ज्योति सिंह तड़पेगी रोएगी उतना ही पवन सिंह को पड़ेगा, ऐसा पड़ेगा कि पवन सिंह एकदम बर्बाद हो जाएंगे आने वाले समय में। पवन सिंह और ज्योति सिंह में दोनों में गलत कौन है? पवन सिंह। ज्योति सिंह गलत नहीं है? थोड़ा गलती हो सकता है, पति पत्नी है तो गलती एक से आप बताइएगा ना भाई। आप सारा चीज अपना जीवनी पब्लिक कर चुके हैं जब पवन सिंह ना, तो आप बताइए कि ऐसा ज्योति सिंह क्या की थी? आपका गला काट दी थी? आप ऐसा क्या देख लिए थे कि आपको लगता है कि मेरी बीवी खराब है? तो आप भी आके बोलिए ना, आप भी अपनी बातों को रखिए, जैसे वो बता रही है वैसे आप भी बताइए ना कि क्या आपको दर्द है। तो उनको कोई दर्द उर्द नहीं है, और ज्योति सिंह में कोई गलती नहीं दिखता है। उनको नई नई लड़की चाहिए, 10 लड़कियों से जिसको मुंह मरवाने का आदत हो जाएगा। जिस मर्द को थाली बदल बदल के खाने का आदत हो जाएगा ना, उस एक थाली में खाना नहीं खा सकता है। वही हाल पवन सिंह का है, उसको नई नई लड़की का लत लग चुका है। वो कभी भी ज्योति सिंह का सगा बन के नहीं रह सकता है। ज्योति सिंह पवन सिंह बेवफा है और बेवफा ही रहेगा, लेकिन उसकी बीवी वफादार निकली। अच्छा, वो वफादार है। ज्योति सिंह पे ये आरोप लगता है, उनके चरित्र पे दाग लगता है, उनके चरित्र पे सवाल खड़ा होता है, और शायद लोग बोलता है कि इसीलिए पवन सिंह उनको अपने साथ रखना नहीं चाहते। जिसका चरित्र खुद ही गिरा हुआ है, सुपवा दूसरे चलनिया के, जगह में खुद 76 गो छेद है, जो खुद नया नया लड़कियों के साथ अय्यासी करता है, जिसका वीडियो ट्रेंड कर रहा है, वो कहता है कि ज्योति सिंह का चरित्र खराब है। अगर ज्योति सिंह का चरित्र खराब है तो शादी ब्याह करके मूव ऑन कर जाती, कहीं आके अपना गोदी में को बच्चा खिलाते रहती, पवन सिंह का इंतजार नहीं करती, और 7 साल से वेट नहीं करती पवन सिंह आज बुलाए कल बुलाए। इतना ही अगर कैरेक्टर खराब था तो चुनाव प्रचार में सिंदूर काहे डाले थे मांग में, कि बोल देते कि मेरी बीवी खराब है। जो भी वो मर्द कहता है कि मेरी बीवी खराब है तो बीवी को क्यों नहीं छोड़ देता? खाली मुंह मरवाने के लिए दूसरी लड़कियों से कहता है कि मेरी बीवी खराब है, और दिखावा में मांग भर देता है। तुम उस बीवी को तलाक दे दो ना, तुम डिवोर्स क्यों नहीं दिया? ज्योति सिंह तुमसे मांगी थी ना, तुम कहे रोक दिया? दे देता ना। उसके बाद तुम चुनाव में क्यों बुलाया? जब वो लड़की मूव ऑन कर चुकी थी, जीवन में आगे बढ़ चुकी थी, फिर तुम बुला के प्यार मोहब्बत किए, फिर वो तुम्हारे प्यार इमोशन में आ गई, फिर तुम वही दर्द दे रहे हो। अच्छा, ये बताइए कि ज्योति सिंह इतना प्रयास कर रहे हैं पवन सिंह से मिलने का, उनके साथ रहने का, लेकिन पवन सिंह नहीं सुन रहे हैं, तो ज्योति सिंह को क्या करना चाहिए? ज्योति सिंह देखिए, ज्योति सिंह चाहती है कि हमारा घर बस जाए किसी भी तरह से, लेकिन पवन सिंह को है कि भाई हम तो अय्यासी करेंगे, हमको तो रखना नहीं है उसको। तो आपको नहीं रखना है तो आप जो भी है बात करके उसको खत्म कीजिए ना, ताकि वो भी अपना जैसे भी उसको जीना होगा ज्योति सिंह को जिएगी। लेकिन उनको है कि ना हम तुमको जीने नहीं देंगे। पवन सिंह का कहना यही होगा कि हम तुमको जीने नहीं देंगे, तुमको जीते जी मारेंगे। हम ये क्या होता है, पति जिसका नहीं होता है तो लोग भी ताना मारता होगा कि हाँ इतना पावर स्टार है, पवन सिंह की औरत ऐसी चल रही है, लोग ताना तो जरूर मारता होगा। हर घर में पटीदारे लोग ताना ज्यादा मारता है, क्या बेटिया के तो देख न तोर दमदा नहीं पूछी था, तो कौची के पावर स्टार हो गए भाई कि तोरा जब बीबीए के न रखी था तो तू पावर स्टार है काके। चलिए, बाकी आप लोग इस वीडियो से क्या समझते हैं और इनकी बातों से आप लोग कितना संतुष्ट है, अपना राय जरूर बताइएगा। और पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले को आप लोग कैसे देखते हैं, उस पर भी अपना राय और प्रतिक्रिया जरूर